Hello everyone, this is Anand Kishore and today we are going to discuss the most expected questions of General Organic Chemistry. वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। जीओसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एसिडिटी, बेसिसिटी एंड अरोमेटिसिटी से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following molecules is least resonance stabilized? गिवन स्पेसीज में BCD पाई कंजुगेशन में इसमें साइक्लिक रेजोनेंस होगा, क्योंकि रेजोनेंस का पहला कंडीशन क्या है, जो भी स्पेसीज हो उसमें पाई कंजुगेशन होना चाहिए। दैट्स वाई BCD का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है और जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज़्यादा कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी। बट ऑप्शन ए में जो कंपाउंड है वो कंजुगेशन में नहीं है, क्योंकि इसमें जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका स्टेबिलिटी कम होगा बाकी सबसे। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोइंग कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। गिवन मॉलिक्यूल में फर्स्ट और थर्ड में रेजोनेंस होगा बट सेकेंड में हाइपर कंजुगेशन होगा, और हाइपर कंजुगेशन एक वीक इफेक्ट है। गिवन मॉलिक्यूल में सबसे कम स्टेबिलिटी इसका होगा, बट फर्स्ट एंड थर्ड में थर्ड का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। As you know, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड करता है, बट इसमें रेजोनेंस तो होगा नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट होगा बट इंडक्टिव इफेक्ट एक वीक इफेक्ट है, इसमें हाइपर कंजुगेशन डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। बेसिकली जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। ऑप्शन ए में 4 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। ऑप्शन बी में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ऑप्शन सी में 3 अल्फा हाइड्रोजन है एंड ऑप्शन डी में भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन ए में है, ए का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। दैट्स वाई ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग कार्बोकैटायन हाइड्रोजन मिथाइल दैट इज मोस्ट लाइकली टू माइग्रेट टू द पॉजिटिव चार्ज कार्बन इज। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करना है, क्योंकि हाइड्रोजन और मिथाइल का शिफ्टिंग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है। इफ वी चेक दिस कंपाउंड, हाइड्रोजन मिथाइल का शिफ्टिंग कहाँ कहाँ से होगा, एक तो C2 से होगा और एक C4 से होगा। अगर हाइड्रोजन मिथाइल का शिफ्टिंग C4 से होगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, और C2 से हुआ तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। अब जिस पोजीशन पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, आइदर C2 और C4, हाइड्रोजन और मिथाइल का शिफ्टिंग उधर ही जाएगा। एज वी सी, हाइड्रोजन का शिफ्टिंग यहाँ होगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है क्योंकि इस पे रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट दोनों हो रहा है। दैट्स वाई हाइड्रोजन का शिफ्टिंग C2 से होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज करेक्ट फॉर द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द गिवन स्पीसीज। ये 2017 और 19 और कितनी बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है उसको खुद याद नहीं होगा, इसको डिस्कस करते हैं। जनरली न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर टू द इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। चार्ज तो यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल दिया हो इसमें चार्ज तो सेम है, चार्ज से हम डिसाइड नहीं कर सकते न्यूक्लियोफिलिसिटी की। इफ भी चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, प्रोटीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से, देन कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के उल्टा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज। एरोमेटिसिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ
एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ये तीनों एक ऐसा टॉपिक है जिससे जेई और नीट हर साल क्वेश्चन पूछता है। एक एक करके सारे ऑप्शन को चेक करेंगे। इससे पहले एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी को समझते हैं। कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। कंडीशन क्या है एरोमेटिसिटी का? साइक्लिक होना चाहिए, कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। एंटी एरोमेटिसिटी क्या है? साइक्लिक होना चाहिए, कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए बट 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। नॉन एरोमेटिक क्या होता है? जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक ना हो और जनरली इसमें रेजोनेंस नहीं होता है। पहला चेक करते हैं। पहला जो गिवन स्पीशीज है वो एंटी एरोमेटिक है बिकॉज ये साइक्लिक है, कंप्लीट रेजोनेंस भी करेगा बट 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें कितना है? 4 है। सेकेंड मॉलिक्यूल भी एंटी एरोमेटिक है बिकॉज ये भी 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। साइक्लिक है, कंप्लीट रेजोनेंस भी कर रहा है बट 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। थर्ड एरोमेटिक है बिकॉज ये साइक्लिक है, कंप्लीट रेजोनेंस भी कर रहा है बट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ऑप्शन 4 जो है वो न एरोमेटिक है न ही एंटी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि इसमें कंजुगेशन नहीं है, पाई कंजुगेशन नहीं है, रेजोनेंस होगा नहीं, साइक्लिक रेजोनेंस होगा नहीं, इसलिए नॉन एरोमेटिक है ये। ऑप्शन 5 जो है ये बेंजीन है, इसमें कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस होगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, ये भी एरोमेटिक है। ऑप्शन 6 है साइक्लिक है, कंप्लीट रेजोनेंस भी है बट 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, ये भी एंटी एरोमेटिक है। ऑप्शन 7 एरोमेटिक होगा बिकॉज ये साइक्लिक रेजोनेंस कर रहा है और 4n पाई+2 इलेक्ट्रॉन को ही फॉलो कर रहा है। ऑप्शन 8 जो है ये भी एरोमेटिक है, ये रेजोनेंस का इधर बड़ा रेजोनेंस कर रहा है कि उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पूरे मॉलिक्यूल में कोई एक भी साइक्लिक रेजोनेंस करे और कंप्लीट रेजोनेंस करे और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे तो वो एरोमेटिक होगा, इसलिए ये भी एरोमेटिक है। ऑप्शन 9 है, ये भी एरोमेटिक है, इसका नाम फ्यूरेन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी एरोमेटिक है। ऑप्शन 10 है, ये भी साइक्लिक है, कंप्लीट रेजोनेंस कर रहा है और साइक्लिक रेजोनेंस कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को भी फॉलो कर रहा है, ये भी एरोमेटिक है। टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट एरोमेटिक। इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है? पीछे जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं उसी से चारों ऑप्शन को चेक करेंगे। पहला ए को चेक करते हैं, इसमें साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, कंप्लीट रेजोनेंस होगा बट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो नहीं कर रहा है, पहला जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक करते हैं, ऑप्शन बी में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये रेजोनेंस करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये एरोमेटिक है। ऑप्शन सी ये भी एरोमेटिक है, ऑप्शन डी ये भी एरोमेटिक है। ऑप्शन सी में नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, फिर भी ये एरोमेटिक है बिकॉज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडरिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन which one has the smallest pKb value? स्मॉलेस्ट pKb वैल्यू किसका होगा? जिसका kb वैल्यू ज़्यादा होगा, और kb वैल्यू उसका ज़्यादा होता है जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। दैट मीन्स बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू kb और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKb। अब नीचे
गैस फेज में और एक्वस फेज में कुछ ऑर्डर नीचे दिया हुआ है, वो सिर्फ मिथाइल के लिए, सो आप लोग कंफ्यूज मत हो। अब बेसिक क्वेश्चन किसका ज़्यादा होगा, विच इज एबल टू डोनेट लोन पेयर इजिली। बेसिकली बेस का काम है H+ को एक्सेप्ट करना। H+ को एक्सेप्ट करने के बाद कंजुगेट एसिड बनता है, और ये कंजुगेट एसिड जितना स्टेबल होगा बेसिक एसिड उतना ज़्यादा होगा। अब एक्वस मीडियम में H2 अवेलेबल है, जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अब जितना हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ये जो फैक्टर है इससे सॉल्वेशन इफेक्ट कहते हैं। अगर सिर्फ प्लस आई इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट को देखें तो आंसर शुड बी सी, बट यहाँ पे सॉल्वेशन इफेक्ट लगता है। सो सॉल्वेशन इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट दोनों के मिक्सचर से हम ऑर्डर डिसाइड करते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन ए करेक्ट, बिकॉज इसमें इंडक्टिव इफेक्ट प्लस सॉल्वेशन इफेक्ट दोनों लग रहा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बेसिक स्ट्रेंथ जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जनरली बेस क्या होता है, विच इज एबल टू डोनेट लोन पेयर, जो आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर दे। हम चारों ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रेजोनेंस में जाएगा, इसलिए उसमें प्लस M और प्लस R इफेक्ट भी लगेगा। सेकेंड ऑप्शन में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लग रहा है बिकॉज ऑफ 3 अल्फा हाइड्रोजन, एंड थर्ड ऑप्शन में प्लस I इफेक्ट लग रहा है, एंड फोर्थ ऑप्शन टोटली आइसोलेटेड है। और आइसोलेटेड कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तो ये चारों में सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ 4 का होगा। अब 1 to 3 में, क्योंकि ये तीनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये तीनों में किससे ज़्यादा होगा, तो ये तीनों में सबसे ज़्यादा मेजोमेरिक इफेक्ट होगा, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। सो ऑप्शन ए दैट इज 4 greater than 1, देन 2, देन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज। ये रिसेंट में आया हुआ क्वेश्चन 2019 का है। pKa वैल्यू किसका ज़्यादा होगा, जिसका Ka वैल्यू कम होगा, लेकिन हमको यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द Hd स्ट्रेंथ while electron releasing group decrease the Hd strength. That means Hd strength directly proportional to Ka or inversely proportional to pKa value. So चारों ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन डी में OMe है तो इसमें प्लस M इफेक्ट लगेगा। ऑप्शन सी में NO2 मेटा पोजिशन पे है तो इसमें माइनस I इफेक्ट लगेगा। एंड ऑप्शन बी में NO2 पैरा पोजिशन पे है तो इसमें माइनस M और माइनस I दोनों इफेक्ट लगेगा, और जितना माइनस I माइनस M होगा उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी बी का है, सो pK वैल्यू सबसे कम बी का होगा, देन सी का, देन ए का, एंड देन डी का। एक बी का सबसे ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है, बिकॉज ऑफ इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है OMe, ऑक्सीजन यहाँ पे रेजोनेंस में जाएगा, जिसके कारण इसका एसिडिटी कमेगा। दैट्स वाई इसका pK वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, देन ए का, देन सी का, एंड देन बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी बच्चे गलती करके आते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। 2009 क्वेश्चन है, और भी कई साल आया है, बस मैं 2009 लिखा हूँ। सो चारों ऑप्शन को यहाँ पे हम चेक करेंगे। जनरली बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे हम कैसा भी ग्रुप लगा दें, आइदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, बेंजोइक एसिड का एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू ऑर्थो इफेक्ट
Any substitution at ortho position will increase the acidic extent of benzoic acid. That means ortho position पे हम कैसा भी ग्रुप लगाते हैं, कैसा भी, उसका एसिडिटी बढ़ जाएगा. सो सबसे ज़्यादा एसिडिटी 1 का होगा. देन चेक करते हैं, सेकेंड ऑप्शन में CH3 लगा हुआ है, तो CH3 के कारण इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर कंजुगेशन होगा. हाइपर कंजुगेशन का इसका एसिडिटी थोड़ा कम जाएगा. देन थर्ड ऑप्शन है. सो उसके बाद थर्ड का 1 के बाद थर्ड का ज़्यादा होगा, बिकॉज सेकेंड में तो हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, तो इसका एसिडिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा. और सबसे कम फिनॉल का होगा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट.